शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 88A, जो कि आपको मिली है 7 अक्टूबर 2021 को। कक्षा आपकी चौथी है। जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, हम सभी जानते हैं। और पाठ हम पढ़ रहे हैं थप रोटी थप दाल। जैसे आप बचपन में अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, वैसे ही इस पाठ में भी बच्चे थप रोटी थप दाल का एक खेल खेल रहे हैं। और बड़ा ही मज़ेदार सा पाठ है। हमने इस पाठ को पढ़ा और जाना किस तरह से बच्चे इस खेल को खेलते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक, लघु होता है छोटा, नाटक, एक छोटा सा नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। ये बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। सभी बच्चे इस नाटक को अपनी किताब से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाठ हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से इस कहानी को हम समझ चुके हैं, थप रोटी थप दाल। और सारे बच्चे मिलकर इस खेल को खेल रहे हैं। इस पाठ में एक छोटा सा लघु नाटक है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बच्चों हमने इस नाटक में पढ़ा कि बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनमें से किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और सभी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ तो खेलते हैं घर पर। आजकल तो कोविड-19 के दौरान आप स्कूल भी नहीं जाते, तो अनेक प्रकार के खेल आप खेलते होंगे। तो जो जो खेल आप खेलते हैं, जैसे कि छुपम छुपाई खेलते होंगे, जैसे कि बैट बॉल खेलते होंगे, जैसे कि लूडो खेलते होंगे, जैसे कि पकड़म पकड़ाई खेलते होंगे, और भी अनेक प्रकार के खेल आप जरूर खेलते होंगे। तो जो भी खेल आप खेलते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे सोचकर अपने खेलों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा पाठ में सारी खाने की वस्तुएं आती हैं। क्या आप खाने की चीज़ों के नाम को स्वाद के अनुसार दी गई तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पर एक तालिका है हमारे पास और कुछ वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिखने हैं हमें, और साथ में उनका स्वाद यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मीठा, मीठा स्वाद होता है, और किसका होता है, हलवे का होता है। हलवा मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है गरम गरम हलवा हम सबको खाना। आप सभी ने खाया होगा अपनी मम्मी के द्वारा बनाया हुआ गरम गरम हलवा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा है। स्वाद खट्टा। अब खट्टा क्या होता है, खाने की 2 चीज़ें आपने सोचनी है जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा। और जल्दी से आप बता देंगे। खट्टा क्या होता है, दही भी होता है। खट्टा क्या होता है, नींबू भी होता है। खट्टा क्या होता है, इमली भी होती है। इस तरीके से कोई भी 2 खट्टी चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे है नमकीन और नमकीन। नमकीन तो आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर खाया होगा। नमकीन क्या होता है, पानी भी होता है। नमकीन क्या होता है, लस्सी भी होती है। नमकीन क्या होता है, अगर नमकीन आप चावल बनाते हैं तो नमकीन चावल भी हम कह सकते हैं। इस तरह से कोई भी नमकीन चीज़ जो आपको याद आ रही है, जो खाने की है, आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आगे है आपका मीठा, और मीठा तो आप बहुत खाते होंगे। मीठा क्या क्या होता है, मीठा चीनी भी होती है, मीठा हलवा भी होता है, मीठा चॉकलेट भी होता है, मीठा कोई मिठाई भी होता है जिसका स्वाद मीठा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। तीखा, और तीखा आपने जरूर खाया होगा। तीखा अचार भी होता है। कई बार जब हम अचार खाते हैं तो बहुत तीखा होता है। तीखी सब्जी भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, और तीखी मिर्ची भी होती है। तो कोई भी 2 वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं जो कि कैसी है, तीखे स्वाद की है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इसमें आप अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं, खुद से भी आप इसे कर सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पकवानों के बारे में जाना। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। जैसे कि जलेबियाँ, जलेबियाँ गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हलवा, जैसे कि खीर। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं उन सभी चीज़ों के जिनको गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कौन कौन से पकवान हैं आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं जिनको गर्मा गर्म आप खा सकते हैं।
दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसी के अंतर्गत, दूध से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो दूध से क्या क्या बन सकता है? आप सभी जानते हैं दूध से सबसे पहले तो खीर बनती है। अब दूध से मिठाइयाँ भी बनती है। दूध से आपका और क्या बन सकता है? 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो दूध से दही भी बनता है। दूध से आपका क्या बनता है? मक्खन भी बनता है। दूध से हमारा पनीर भी बनता है। दूध हम केक में भी डालते हैं। तो अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती हैं खाने की जिनमें हम दूध का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी 4 आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारी आज की कार्यपत्रिका थी जिसमें कुल 3 ही प्रश्न पूछे गए थे और साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है। आइए इनको भी देख लेते हैं। बच्चों को घर में पड़ी चीज़ों जैसे कि रंगीन कागज, अखबार, गत्ता आपके घर में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा से बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए, क्योंकि पाठ जब हमने पढ़ा तो हमने देखा नीना जो बच्ची थी हमारी वो क्या बनती है? नीना बिल्ली बन जाती है। हमने जब पाठ पढ़ा था थप रोटी थप दाल, तो हमने जाना नीना जो बच्ची है वो बिल्ली बन जाती है, बिल्ली की एक्टिंग करती है। तो आपको बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए आपको कुछ कागज, कुछ अखबार और कुछ गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी और उनकी सहायता से आप सुंदर सा बिल्ली का मुखौटा तैयार कर सकते हैं और उसको अपने चेहरे पर लगाकर अपने घर में उसके साथ खेल भी सकते हैं। आप बिल्ली की एक्टिंग भी कर सकते हैं, म्याऊं 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 करते हुए आप घूम सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्ली का मुखौटा है। इसकी सहायता से आप ये बनाने में इसकी मदद ले सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इसको बनाइए और मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने अभी अभी देखा एक मुखौटा बनाने की कोशिश की। तो आप सभी मुखौटा बनाएंगे और बनाकर मेरे साथ शेयर करेंगे। और हमने जाना कि बचपन में हम कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके बारे में हमने सोचा और उनका नाम लिखा। और साथ में हमने स्वाद वाली चीज़ों के नाम भी सोचे कि खट्टे स्वाद वाली कौन सी वस्तुएं होती हैं, नमकीन स्वाद वाली, मीठे स्वाद वाली, तीखे स्वाद वाली। और यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी। साथ में आपने एक बिल्ली का मुखौटा भी बनाना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? और कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।